नमस्ते। बच्चों के साथ बात करते वक्त पेरेंट्स कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट में दिक्कत आ सकती है। तो चलिए आज इसी विषय में बात कर लेते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं डॉक्टर अनामिका हुई, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ और आज मैं बात कर रही हूँ पेरेंट्स के 5 मिस्टेक्स के बारे में जो कि पेरेंट्स अक्सर कर देते हैं बच्चों से बात करते वक्त। ये वीडियो या जो भी मिस्टेक्स के बारे में मैं अभी बताऊंगी तो ये सारे मिस्टेक्स जो नॉर्मल बच्चों पे भी अप्लाई होते हैं, मतलब नॉर्मल हियरिंग, नॉर्मल डेवलपमेंट जिन बच्चों का है या स्पेशल बच्चों पे भी अप्लाई होता है। तो दोनों ही पेरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो देखते रहिए। पहला मिस्टेक है इमिटेट लाइक चिल्ड्रन। बच्चे जब छोटे रहते हैं तो बहुत ही क्यूटली बात करते हैं, कभी तुतला के बात करते हैं, कभी कोई वर्ड सब्स्टिट्यूट करके बात करते हैं, तो बहुत ही क्यूट लगता है। लेकिन पेरेंट्स जो है कभी कभी उसी तुतलाते हुए वर्ड्स को, अनक्लियर वर्ड्स को इमिटेट करके उनसे बात करते हैं और जैसे ही बच्चा बड़ा होने लगता है तब बच्चे का जो अनक्लियर साउंड्स है तब पेरेंट्स को लगता है कि ये साफ नहीं बोल रहा है और तब पेरेंट्स उसको टोकना शुरू कर देते हैं कि ये ठीक नहीं है, वैसे बोलो, ऐसे बोलो। जरा सोचिए कि आपने ही शुरुआत में जब बच्चा छोटा था तो आपने ही उसको अनक्लियर स्पीच मॉडल करके दिखाया, उसको उससे बात करके सुनाया, तो बच्चा जैसा सुनेगा वैसा ही पकड़ेगा। उसके दिमाग में कहीं ना कहीं हमेशा रहता है कि पापा मम्मी अगर बोल रहे हैं ऐसे, मतलब शब्द या इस तरह से बात कर रहे हैं तो जरूर ये ठीक ही होगा। तो कहीं ना कहीं उसको जो फीडबैक मिल रहा है वो करेक्शन नहीं कर पा रहा है। हम जैसे कभी कभी जब गलत बोल देते हैं या स्लिप ऑफ टंग हो जाता है तो हम उसको ऑटो करेक्ट भी करते हैं क्योंकि हमें खुद को पता है कि ये गलत वर्ड बोला है हमने, या ये इस वर्ड को इस तरह से प्रोनाउंस नहीं करते हैं। तो ये ऑटो करेक्शन आती है फीडबैक से। तो खुद के फीडबैक को अगर पता नहीं होगा कि ये गलत वर्ड है, इस तरह से प्रोनाउंस नहीं होगा, तो बच्चा किस तरह से ऑटो करेक्ट करेगा? तो बच्चे का वही चीज उसको आदत हो जाती है और वो ऑटो करेक्ट नहीं कर पाता है। इसीलिए बिल्कुल भी बच्चे के साथ उसकी तुतलाती हुई भाषाएं एकदम इमिटेट मत कीजिएगा। कभी कभी जो है हम प्यार से और दुलार से हम बच्चे के लैंग्वेज को इमिटेट करते हैं कि बच्चे ने इस तरह से बोला, बोल के हंसते हैं, बच्चे से खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे को भी एनकरेजमेंट मिल रही है कि उस तरीके के तुतलाते शब्द को कंटिन्यू करें। ये कभी भी तुतलाते हुए शब्दों को, कभी भी अनक्लियर बच्चों के शब्दों को आप इमिटेट ना करें। एकदम बड़ों की तरह क्लियर साउंड के साथ, क्लियर इंटोनेशन के साथ बच्चे के साथ बात करें। मिस्टेक नंबर 2, बच्चे को बार बार टोकना और ये बोलना कि आप गलत बोल रहे हो। इससे बच्चे के अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, उसमें लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाई देता है, एक इनसिक्योरिटी आ जाती है। इस एज में बच्चे को आपको कॉन्फिडेंस देना है, ना कि इनसिक्योरिटी डालना है। तुम गलत बोल रहे हो की जगह आप इस तरह से बोल सकते हो कि बच्चा आप दोबारा रिपीट करो, मुझे समझ में नहीं आया। तुम गलत बोल रहे हो ऐसे नहीं बोलना है, आपको समझ में नहीं आया ये बोलना है। या आप इस तरह से भी बोल सकते हो कि बच्चे अगर आप इस वर्ड को इस तरह से बोलोगे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप इस वर्ड को ना इस तरह से क्लियर करके बोलोगे तो मुझे फिर समझ में आएगा, तो आप इस तरह से बोलो, ठीक है। तो इस तरह से आपको बच्चे को गाइडेंस देनी है टुवर्ड्स करेक्ट वे एंड टुवर्ड्स नेगेटिविटी नहीं करनी है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉजिटिविटी फैलाने के लिए। बच्चा अगर नेगेटिव की तरफ जाता है तो बच्चा कहीं ना कहीं चुप हो जाता है, विड्रॉल हो जाता है, बच्चा सेंटेंसेस नहीं बोलना चाहता है, बच्चा वर्ड लेवल में अटक जाएगा, तो बच्चा चुप हो जाएगा। जहाँ पे सारे बच्चे जो है खिलखिलाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, चटक पटक करते रहते हैं, लेकिन वो बच्चा जो है चुप हो जाएगा बिल्कुल। मिस्टेक नंबर 3, बच्चों में कभी भी कंपैरिजन मत कीजिए। कहीं ना कहीं बच्चा अगर नहीं बोल पाता है तो ये उसका डेवलपमेंट है, उसकी गलती नहीं है। तो
ये कंपैरिजन बिल्कुल मत कीजिए कि मेरा बच्चा नहीं बोल रहा है, उनका बच्चा बोल रहा है। ठीक है, एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि कहीं ना कहीं जब आप कंपैरिजन करते हो बच्चे के साथ, तो एज अ पेरेंट्स आप भी दुखी हो जाते हो, एज अ पेरेंट्स आप भी इरिटेटेड हो जाते हो, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, और जिसका डायरेक्ट इफेक्ट बच्चे के डेवलपमेंट में पड़ता है। आप इरिटेट हो जाते हो, बच्चे पे गुस्सा करते हो, मारते हो, आप खुद डिप्रेस्ड हो जाते हो, खुद का ध्यान खुद नहीं रखते हो, जिसका सारा इफेक्ट जो है बच्चे पे डायरेक्ट जाता है। तो इस तरह से कंपैरिजन बिल्कुल भी ना करें। कंपैरिजन करें लेकिन आप पॉजिटिविटी कंपैरिजन करें, नेगेटिविटी कंपैरिजन बिल्कुल ना करें। तो कंपैरिजन जरूर करें इंस्पिरेशन लेने के लिए, अपने आप डिप्रेस होने के लिए नहीं। मिस्टेक नंबर 4, बच्चे से सही तरह से बात ना करना। सही तरह से बात करने का मतलब है बोथ क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी। कई बार हम समझते हैं कि बच्चे को नहीं समझ में आएगा ये सारी चीजें, तो क्यों बोलना, बच्चे को छोड़ देते हैं, हम फोन पकड़ा देते हैं, टीवी पकड़ा देते हैं। लेकिन ये गलत फहमी है कि बच्चा नहीं समझेगा। जब तक हम बच्चे को समझाएंगे नहीं, तब तक बच्चा समझेगा कैसे। हमें उसको बोथ क्वालिटी देनी है और क्वांटिटी भी देनी है, मतलब दोनों ही देना है, एकदम बैलेंस करके। हमें ये भी देखना है कि पूरा दिन हम कितना उससे बात कर रहे हैं। सिर्फ एक्टिविटी करवा रहे हैं ऐसा नहीं, सिर्फ थेरेपी में लेके जा रहे हैं ऐसा नहीं। कई बार पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि स्पीच का एक्टिविटी कब करवाना है। स्पीच तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, आप सुबह से लेकर रात तक, जब तक बच्चा नहीं सोता है, आप स्पीच की एक्टिविटी करवाते रहो। बात करना ही तो स्पीच की एक्टिविटी है। उसके अलावा आप जो रिकॉग्निशन करवाते हो, आप उसको नहलाते हो, आप खाना खिलाते हो, आप उसको बाहर घुमाने लेके जाते हो, पूरा दिन बच्चे को एक्सपोजर करना है, तो यही तो स्पीच की एक्टिविटी है। कोई भी टाइम नहीं है स्पीच की एक्टिविटी करवाने के लिए कि हाँ स्पीच थेरेपी शाम को 6 से 7 ही आप बच्चे के साथ बात करोगे, बाकी समय कोई भी स्पीच की एक्टिविटी नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्पीच एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जैसे हम लोग आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, एवरीडे होल 24 आवर्स हमारा जो कान है, सेंस ऑर्गन्स जो है हमारा सतेज रहता है। वैसा ही स्पीच एंड लैंग्वेज को भी हमें पूरी तरीके से स्टिमुलेट करना होगा बच्चे के साथ, पूरी तरीके से बात करनी होगी बच्चे के साथ। ये मत सोचिए कि बच्चा समझेगा नहीं, बच्चा जरूर समझेगा। एक लेवल के बाद बच्चा जरूर पिकअप करेगा। मिस्टेक नंबर 5, बच्चे को एक ही बार में बोल के हम समझ जाते हैं कि बच्चा नहीं समझेगा। ऐसा नहीं है। बच्चे को प्रोसेसिंग टाइम चाहिए, बच्चे को एक चीज को रिपीटेशन करवाना है ताकि बच्चे को के ब्रेन में बार बार वो जाके प्रोसेस हो सके। बार बार प्रोसेसिंग, उसको टाइम दीजिए रेस्पॉन्ड बैक करने के लिए, क्योंकि बच्चा जो है उसको टाइम लगता है रेस्पॉन्ड बैक करने के लिए। और जो इंस्ट्रक्शंस आप दोगे वेरी शॉर्ट एंड वेरी स्पेसिफिक दीजिए। भले ही आप उसको रिपीट करवाइए, लेकिन आपको बार बार एक ही चीज, मतलब उस एक इंस्ट्रक्शन को आप बोलते जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। एक इंस्ट्रक्शन को बोलिए, थोड़ा गैप दीजिए, फिर से रिपीट कीजिए, फिर थोड़ा गैप दीजिए, फिर से रिपीट कीजिए। बी वेरी शॉर्ट एंड स्पेसिफिक व्हाइल इंस्ट्रक्टिंग देम। और एक गलती जो कि ज्यादातर पेरेंट्स आजकल कर रहे हैं, वो है बच्चे को स्क्रीन टाइम देना या स्मार्टफोन पकड़ा देना या वीडियो गेम्स कर देना। ये कितनी बड़ी गलती है, बहुत सारे पेरेंट्स ऑलरेडी भुगत रहे हैं। इस पे मेरी फुल एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी वीडियो देखकर आप बच्चे के स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करेंगे, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज ही मैं बोलूंगी, आज से ही बच्चे का स्क्रीन टाइम रिड्यूस करें और बच्चे को लाइव वॉइस, लाइव एक्टिविटी में एंगेज करें। उसको जो भी पसंद है उसमें एंगेज करें विदाउट स्क्रीन टाइम। तो ये सारे मिस्टेक्स में अगर कोई भी आप करते हैं तो प्लीज उसको चेंज कीजिए और बच्चों के साथ ठीक से बात कीजिए ताकि बच्चे का स्पीच डेवलपमेंट अच्छा हो सके।
और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज, ताकि दूसरे पेरेंट्स, दूसरे बच्चों को भी लाभ हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।